नमस्कार। आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन कुछ अच्छा शुभ करने का फल शुभ होता है और जल्दी फलदायक होता है। ऐसी मान्यताएं कुछ ज्योतिष शास्त्र को विश्वास करने वाले लोग या ये हम सब मानते ही हैं कि चंद्रमा जो है मन के देवता हैं, इसलिए मन का स्वभाव हमेशा शांत चंद्रमा की तरह है। लेकिन हमने उसको इतना विचलित कर दिया है, तो कभी कभी पूर्णिमा के दिन शांत होकर के उस चंद्र किरण से हम जुड़ करके ध्यान में बैठे, ऐसी परंपराएं भी हैं। ध्यान की परंपरा में हम ये जो व्यष्टि चित्त है, एक एक चित्त है, एक एक छोटा छोटा हम सबका चित्त है, अलग अलग भाषित हो रहा है, दिखता है। पर योग में, वेदांत में अलग अलग प्रकार के कोई मन नहीं है, सब समष्टि चित्त, सभी का एक ही मन है। जैसे सभी का एक ही आत्मा है, सभी का एक ही मन है, ऐसा। तो पर हमारे कर्माशय के अनुसार या जैसे जैसे गुणों के अनुसार, सत्व रजस तमस के अनुसार हम अलग अलग भाषित हो रहे हैं, अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। तो अपने आप को अकेला एक मानते हैं, अकेला मैं ही हूँ, ऐसा। तो ऐसी जो व्यष्टि विभक्त चित्त है, विभक्त मन है, इसको समष्टि उस एक यूनिवर्सल मन के साथ जुड़ने के लिए आज ध्यान में बैठने का विधान है। परंपरागत हमारी हिमालय की परंपरा में ऐसा हम ध्यान करते हैं। सभी देश विदेशों के सभी भाई बहनों के साथ गुरु चित्त के साथ जुड़ करके ध्यान करते हैं। ये एक और कहते हैं कि समुद्र की जो ज्वार भाटाएं हैं, उसको चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति होता है, जो गुरुत्वाकर्षण, वो खींच करके उस ज्वार भाटा को ऊपर उठाती है। इसलिए आज कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको ऊपर उठाता है, वो फलदायक होता है, जल्दी फलदायक होता है, अच्छा होता है। इसलिए ध्यान करें। कोई ध्यान करना, दान करना, किसी को खिलाना, किसी की सहायता करना, कुछ पशु प्राणियों की सहायता करना, सेवा करना, जंगल में प्रकृति के साथ जाना, घूमना, जल आदि जलाशयों के समक्ष जाना, अपने चित्त को शांत करने का प्रयास किया जाता है। तो इस पे कई सारे आर्ग्यूमेंट, तर्क करते हैं भाई बहन या आज के जो भी समझदार लोग हैं। कहते हैं अगर आप कहते हो कि समुद्र की ज्वार भाटाओं को उठाने की शक्ति चंद्रमा में रहती है, तो आपके अंदर तो अच्छे और बुरे दोनों हैं, दोनों गुण हैं, है ना। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ या विचार आपके पास हैं। अगर वो सकारात्मक को उठा सकता है तो नकारात्मक को भी तो उठा सकता है। तो ध्यान करने का, उस दिन अच्छा कार्य करने का क्या मतलब है, वो ऐसा आर्ग्यूमेंट आपको दे सकते हैं, देते हैं। और शरीर में पानी की मात्रा भी, अगर समुद्र के पानी के ज्वार भाटा को ऊपर उठाता है तो शरीर के पानी की मात्रा जो है उसको भी तो ऊपर उठा सकता है, आपकी नकारात्मक वृत्ति को भी तो ऊपर उठा सकता है। तो क्यों करें उस दिन अच्छा काम हम। तो मैं कहती हूँ कि देखो, हमने कभी कभी अपने लिए चुना होता है। मेरा आज बर्थडे है, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो हम ऐसा पिकनिक मनाएं, आज ये तारीख है तो हम पिकनिक मनाएं, ऐसा करें वैसा करें। कुछ कुछ दिनों को हम चुनते हैं। इसी तरीके से ही अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए योग की परंपराओं में या कोई ज्योतिष ने भी ऐसा चुना है आज का दिन अच्छे कार्य के लिए, तो इसमें बुराई क्या है ना। तो अच्छा करने के लिए तो हमें हर समय बहाना ढूंढना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा ही पवित्र दिन हो ऐसा नहीं है। हर पल, हर क्षण, हर एक पल हमारे विचार को हमें शुद्ध पवित्र रखते हुए, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हुए उस सकारात्मक शक्ति को या उस अच्छाई को ही हम ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जो हम चाहेंगे वही होगा ना। अगर मैं चाहूँगी कि मेरी नकारात्मकता या मेरी बुराई बढ़े उस दिन, पूर्णिमा के दिन, तो वही बढ़ेगा, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपकी इच्छा वो ना है कि आपकी अच्छा ही बढ़े, तो अच्छा ही बढ़ेगा। वो तो आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर बात है। तो भाई चांस मिला है, मौका है, तो करते रहना चाहिए। आपको विश्वास होना हो, हर पल हर घड़ी ही अच्छा है, पवित्र है। केवल पूर्णिमा ही पवित्र हो ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ कुछ दिन जैसे आपने चुना है बर्थडे पार्टी, पिकनिक पार्टी, ये पार्टी, तो योगियों ने भी पूर्णिमा को चुना है। तो
उसका सपोर्ट करते हुए आप अच्छा करने का प्रयत्न करें। आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि तर्क करके अच्छा निष्कर्ष निकाल करके और उस पर मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं सबको।